नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय 68 वर्षीय निर्मला देवी, धामपुर के पास एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं। उनके बेटे राजकुमार हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप लोग जब पहले यहां आए थे तो उन्होंने बताया स्टार्टिंग जब शुरुआती दौर में कि कुछ गंभीर बीमारियां और कुछ इस टाइप की गंभीर बीमारियां कि जिनका इलाज मैं समझता हूं संभव नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि इलाज आसानी से और बहुत कहना चाहिए कि सामान्य तौर पर हो जाए तो व्यक्ति को यहाँ तक आने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन चिकित्सा के अभाव में या संतुष्टि न मिल पाने पर आना भी लाजमी होता है, क्योंकि जीवन की चाह तो सभी में होती है। तो जब यहाँ राजकुमार आए थे तो मैं चाहता हूँ कि राजकुमार जी तब क्या पोजीशन थी और आज क्या परिस्थिति है, तो जनता के सामने ये सारी बातें आनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को देखकर मनोबल भी बढ़े, आत्मबल बढ़े और एक सीख भी मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं अगली आवाज़ राजकुमार जी की। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार, ढक्का करमचंद गांव धामपुर के पास में है। मेरी मम्मी को ऐसी बीमारी लग गई थी कि इनका इलाज नामुमकिन होने के बाद साबित हो गया था। मुझे यहाँ के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ का 7 महीने इलाज किया और 7 महीने बाद में मेरे पास ये रिपोर्ट है। सारी मेरे पास ये रिपोर्ट नॉर्मल है। मम्मी की ज़्यादा तबीयत और खराब थी। रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद मम्मी मेरी अब इतना है कि उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। अब पिछले महीने हमारे घर पर शादी भी थी तो उसमें डांस भी किया। क्या बात है, जोरदार तालियां। और अच्छे से घूम फिर रही हैं, उठ बैठ रही हैं। बस क्या माता जी, आपको कभी लगता था कि कोई शादी होगी और उस शादी में आप डांस करेंगी? क्या आपको लगता था? ना जी, मैं तो चली गई थी बहुत दिनों पहले ही। माता जी कह रही है मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, मैं तो चली गई थी। बताइए, ये बेटे का माँ के प्रति एक कहना चाहिए कि एक ऐसा भाव, मैं तो बेटे का, उनकी बहू का, उनके परिवारीजनों का, उनकी बेटियों का ये भाव मानता हूँ। हम इसमें औषधि को भी कम मानते हैं, आपके भाव को ज़्यादा मानते हैं। जिस भाव के कारण आपको जो ये उपलब्धि हासिल हुई है, तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि राजकुमार जी, आप और आपकी पत्नी, मैं हूँ बेटी सिस्टर, हाँ, आप इनकी बेटी हैं, आप पत्नी हैं, जी जी। तो दोनों जनों को और पूरे परिवार को ये जिस श्रद्धा के साथ, जिस आस्था के साथ और जिस लगन के साथ आप लोग मैदान में डटे रहे और आपने एक नतीजा भी निकाल के दिखाया, तो ये अपने आप में इसके लिए शब्द कम पड़ जाता है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? तो माता जी ने डांस किया, फिर बताइए क्या हुआ? मम्मी मेरी मम्मी चल भी नहीं पाती थी, उठने बैठने में, मुड़ने में बहुत दिक्कत थी और ये गले की सारी सूजन नसें सूजती रहती थी और यूट्रस में काफ़ी गंभीर बीमारी थी इनको। हमने बहुत सारे अस्पताल, बायोप्सी ये सब कराई, रिपोर्ट MRI कराई, एक नहीं 2 कराई, सभी में गंभीर बीमारी आई। अभी हमारी मम्मी को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम खुल के नहीं बता सकते। तो मम्मी हमारी पहले बहुत परेशान रहती थी, दर्द भी बहुत रहता था, 2 गोली 3 गोली ऐसे खा लेती थी। डॉक्टर पे रोज़ जाती थी। जिस दिन से यहाँ का इलाज चला है हमारी मम्मी ना डॉक्टर पे जाती, उस दिन से अस्पताल नहीं गई। यहाँ की एक नॉर्मल सी थोड़ी बहुत दवाई
जो ज़्यादा दिक्कत होती तो लेती, वरना नहीं लेती। बस उस दिन से मम्मी ठीक हैं, काम भी कर रही हैं, चल भी रही हैं और खुश भी हैं। अपने आप को ये अब महसूस कराती है कि मुझे कोई बीमारी नहीं, हमें लगता है पर इन्हें नहीं लगता है कि मुझे कोई बीमारी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत तो अच्छी खुश बात है, हमारी मम्मी ठीक है। बस शादी में मुझे नुकह दिया था सारी मेरी मम्मी है। क्या बताइए माता जी? सारी औरतों ने नुकह दिया था शादी में। फिर ये तो कुछ ना करने की, अच्छा। और यो पूजने की भी ना, हाँ शादी पूजा है ना, हाँ, और ये ना करने की कुछ। अच्छा। तो मुझे पता नहीं भगवान के घर से और जानो भाई तुम्हारी दया से, और मुझे इतनी हिम्मत आती रही और मैंने सभी कुछ करा, सारे उस काम शादी करे, में, शादियों सब काम के। करा। क्या और सबने मुझे नुकया नहीं तो मन यहाँ पड़ी थी खाट पे, कर कैसे रही सारे काम पता नहीं जाना बढ़िया कैसे है। भगवान। बहुत बढ़िया बात बहुत है। एक बार बढ़िया। जोरदार तालियां माता जी के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जी गई, दिखू जाने कितने दिन तक कर। क्या ठीक है, बात वो पता भी नहीं, मम्मी। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मम्मी क्या बात इन्हें है। ये उड़ा दो, इनको उड़ा दो। माता जी, ये आपका प्रेम है, ये आपका ये आपका इनका आशीर्वाद है मेरे मुझे लिए, दो मम्मी। ये आपका आशीर्वाद है। ये सब लो लड्डू भी अपने हाथ से बनाए मम्मी ने। हाँ, देखिए ये प्रेम, देखिए इतने सारे लोगों के लिए ये माता जी ठीक होकर ये प्रसाद के तौर पर लड्डू भी अपने हाथ से बना के लाई हैं। बस जी ये भगवान, प्रेम है आपका। भगवान ही मिल गए मैं मुझे चाहता तो। हूँ। भगवान ही मिले, वैद ना मिले थे, भगवान जी मिले थे। ठीक और है। नहीं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी। और अब तो कोई फ़ोन भी कराए ना, अने ठीक है, मैं कहा ठीक ना, अब तो मैं जी गई जाने कितने दिनों तक के लिए हो। ये आप सब लोगों का विश्वास, ये आप सब लोगों का प्यार और आप लोगों की वजह से इस पूरे कार्यक्रम की जो कहना चाहिए अनुभव है वो बढ़ता है हमारा। और बहुत बहुत माता जी आपको, आपके बेटे राजकुमार, पत्नी उनकी, आपकी बेटी, ये दामाद बड़े वाले, आपको सभी को मेरी ओर से और गौमूत्र क्रांति परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। और इस पूरे कार्यक्रम का पूरा श्रेय ईश्वरीय शक्तियों को जाता है। हमने पहले भी कहा और आज हम भी अब फिर कह रहा हूं कि हम इन चमत्कारिक घटनाओं के पीछे अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि हम एक माध्यम मात्र हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को करने वाला कोई और शक्ति हो सकती है और हम केवल यश के भागीदार बने हैं। और हम चाहते हैं उन सारी शक्तियों को हमारा नमन है, वंदन है और आप सबको स्वस्थ होने की शुभकामनाएं हैं। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।